गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4th की हिंदी की बुक रिमझिम से चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर 5 है दोस्त की पोशाक। क्वेश्चन फर्स्ट, नसरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए? आंसर, नसरुद्दीन जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। नसरुद्दीन ने हुसैन साहब से क्या कहा? नसरुद्दीन ने हुसैन साहब से कहा कि जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। क्वेश्चन थर्ड, नसरुद्दीन ने अपने पड़ोसी को जमाल साहब की पोशाक के बारे में क्या बताया? उन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी है, ये आंसर है। ठीक। क्वेश्चन 4 है, जमाल साहब ने नसरुद्दीन को क्या समझाया? आंसर, जमाल साहब ने नसरुद्दीन को समझाया कि पोशाक के बारे में न कहना ही अच्छा है। क्वेश्चन 5, जमाल साहब ने घूमने जाने से क्यों मना कर दिया? आंसर, जमाल साहब की पोशाक मामूली सी थी, इसलिए उन्होंने घूमने जाने से मना कर दिया। अब ये एक्टिविटी बच्चों से कराना है हमें। तुम्हारी बात, ये बच्चों के लिए है। नसरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। ठीक है, अब आपको बच्चों से क्वेश्चन पूछना है। ये क्वेश्चन का आंसर वेरी कर सकता है, भिन्न भिन्न हो सकता है। तो इसमें जो आंसर दिया मैं आपको पढ़ के बता सकती हूँ, बाकी जो आपके बच्चे आंसर दे वो भी सही ही होगा। क्वेश्चन है, तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो? आंसर, मैं बन ठन कर अपने दोस्तों के जन्मदिन की पार्टी में और अपने रिश्तेदारों के घर जाता हूँ। क्वेश्चन सेकंड, तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो? आंसर, मैं नहा धोकर नए कपड़े पहनता हूँ, कंघी करता हूँ तथा पॉलिश किए जूते पहनता हूँ। कुछ बच्चे बताते हैं कि मैं आईलाइनर लगा के तैयार होती हूँ, कुछ बच्चे बताते हैं मैं लिपस्टिक लगा के तैयार होती हूँ। तो इस तरीके से गर्ल्स जो हैं ऐसे बताती हैं, जो बॉयज़ होते हैं उनका अलग आंसर होगा। तो सबके आंसर सही होंगे, वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस जैसे वो तैयार होते हैं वो शेयर करते हैं। देखिए, दूसरा भी क्वेश्चन उसी पे है कि आपको बच्चों को इन्वॉल्व करना है। क्वेश्चन है, तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा? आंसर, जमाल साहब ने कहा होगा कि मैंने अचकन के बारे में कुछ न कहने को कहा था, फिर तुमने उसका जिक्र ही क्यों किया? नेक्स्ट क्वेश्चन, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाते होंगे? अब ये बच्चे सोच के आंसर देंगे, लेकिन जो थोड़ा बहुत है मैं आपको इसमें बता देती हूँ। आंसर, जमाल साहब मामूली से कपड़ों में घूमते तो लोग कहते कि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, इसलिए जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने नहीं जाना चाहते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नसरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? आंसर, नसरुद्दीन एक मजाकिया इंसान थे, वे अपने दोस्त से मजाक करने के लिए अपनी अचकन के बारे में हमेशा बताते होंगे। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है गपशप, यानी जैसे हम लोग की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो तो इसलिए ये एनसीईआरटी ने क्वेश्चन बना के दिया है। आपके सामने एक सिचुएशन डाल दी गई है कि जब जमाल साहब और नसरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया होगा। वहाँ उनकी वाइफ तो थी नहीं, ठीक है, तो कैसे उन्होंने बात बताई होगी, आपको इसको लिखना है। जैसे बेगम ने पूछा कौन आया था, तो हुसैन साहब ने कहा नसरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। तब बेगम ने क्या कहा होगा? तो ये कम्युनिकेशन आपको सोच के लिखना है। ये आपको एक सिचुएशन दे दी गई है, बच्चों के सामने आपको एक सिचुएशन देना है और बच्चे उस पर सोच करके अपना आंसर बताएंगे। बेगम पूछ रही हैं किस दोस्त के साथ? हुसैन साहब, जमाल नाम का कोई पुराना दोस्त था। बेगम हंसती हुई, तब ज़रूर ही वह अचकन उनकी अपनी नहीं होगी। हुसैन साहब, हाँ हाँ, उसे तो नसरुद्दीन की ही अचकन पहन रखी थी।
मतलब कि जो नसरुद्दीन थे वो मजाकिया नेचर के थे और ऐसा प्रैंक जो हम लोग कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वही प्रैंक सबके साथ खेलते हैं, तो सबको ये मजाक पता रहता है, बाकी लोगों को पता रहता है, लेकिन जिसके साथ वो मजाक हो रहा होता है उसे नहीं पता रहता। तो इसमें ये बताया गया है कि नसरुद्दीन बार बार अपने अलग अलग दोस्तों को लेके जाते होंगे, ऐसी कहानियाँ गढ़ते होंगे और अचकन वाला जो स्टोरी है वो रिपीट करते होंगे। इसीलिए जो बेगम हैं और हुसैन साहब हैं, इन लोगों को ये स्टोरी पता है, तो वो लोग इस बात पे हंस रहे हैं और अपनी बात बता रहे हैं कि यस, हमें तो पता है कि ये नसरुद्दीन का ही अचकन रहा होगा, है ना। तो बच्चों, इसके और क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को पढ़िए, रिवीजन करते रहिए, लिखने का काम करते रहिए, प्रैक्टिस जोरों से करिए, क्योंकि देखिए भले ही ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है लेकिन नॉलेज तो सचमुच का ही मिल रहा है आपको, तो उसको आपको रिवीजन भी करते रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय बच्चों, टेक केयर। I dream I know deep up my feelings.